कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल के आईपीओ प्रक्रिया को तेज करने के लिए 6 स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों को तुरंत भरने की जरूरत है। कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को सूचित किया है कि सेबी के नियमों के अनुसार रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करने से पहले इन निदेशकों की नियुक्ति बेहद जरूरी है। बीसीसीएल ने मई में दस्तावेज दाखिल किए थे और रोड शो अंतिम चरण में है। ये कदम लिस्टिंग को समय पर पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कंपनी पूंजी बाजार में प्रवेश कर सके। दरअसल कोल इंडिया की यूनिट बीसीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पद खाली हैं और जल्दी से जल्दी इन खाली पदों को भरने की जरूरत है ताकि इनकी लिस्टिंग प्रोसेस तेजी से पूरी हो सके। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी बीपीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने आईपीओ लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के साथ साथ बीएसई और एनएसई के पास मई में दस्तावेज दाखिल किए थे। कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को सूचित किया है कि इस समय बीसीसीएल के निदेशक मंडल में 6 स्वतंत्र निदेशक पद खाली हैं, जिन्हें लिस्टिंग प्रोसेस को जल्दी पूरा करने के लिए तेजी से भरे जाने की जरूरत है। कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को यह भी बताया कि वह बीसीसीएल को लिस्ट करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए रोड शो अंतिम चरण में है। सेबी का आदेश है कि फाइल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करने से पहले सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। सीआईएल की एक अन्य सब्सिडियरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने भी आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए हैं। बीसीसीएल एक कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है और सीएमपीडीआई कोल इंडिया की एक तकनीकी इकाई है। कोल इंडिया का घरेलू कोयला उत्पादन में 80% से अधिक योगदान है। बीसीसीएल को लिस्टेड करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की तत्काल नियुक्ति बेहद जरूरी है। सेबी के सख्त निर्देश हैं कि आईपीओ से पहले निदेशक मंडल में ये पद भरे जाएं, जिसके बाद ही रोड शो और अंतिम प्रोस्पेक्टस दाखिल किए जा सकते हैं। कोयला मंत्रालय का कैबिनेट सचिव को यह सूचना देना इस बात का संकेत है कि सरकार इस लिस्टिंग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। ये न केवल बीसीसीएल के लिए बल्कि सीएमपीडीआई जैसी अन्य सहायक कंपनियों के आईपीओ के लिए भी एक महत्वपूर्ण नियामक कदम है, जिससे कोल इंडिया का घरेलू बाजार में योगदान बढ़ेगा।